पति के बीच हुआ समझौता। उत्तर प्रदेश की पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य विवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य में समझौता हो गया है। समझौते के बाद जांच कमेटी के सामने ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य पेश हुए। जांच कमेटी के दफ्तर में करीब आधे घंटे तक आलोक मौर्य मौजूद रहे। आलोक मौर्य ने जांच कमेटी को लिखित प्रार्थना पत्र देकर शिकायत वापस ले ली। अशोक गहलोत से नाराज दिखी 16 ग्राम पंचायतों की जनता। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 16 ग्राम पंचायत के लोग 19 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी उनकी ग्राम पंचायत को नवगठित शाहपुरा जिले में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले विरोध दर्ज कराने के लिए मांडलगढ़ में 2 दिन तक बाजार बंद कर प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान कांग्रेस पर्यवेक्षक को मौके से बेरंग लौटना पड़ा था। मांडलगढ़ के 16 पंचायतों की महिला सरपंच और महिलाएं रक्षाबंधन पर जयपुर में मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करेंगी। ज्ञानवापी विवाद को लेकर इलाहाबाद एचसी में सुनवाई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मुस्लिम पक्ष ने 3 बार जजमेंट रिजर्व होने के बाद फिर से सुनवाई किए जाने के फैसले पर ऐतराज जताया। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि पिछले कई सालों में करीब 75 कार्य दिवसों पर इस मामले में सुनवाई हो चुकी है। ऐसे में अब इस मामले में फिर से सुनवाई नहीं की जा सकती। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से भी कहा गया कि फैसला जल्दी आना चाहिए। हालांकि हिंदू पक्ष ने दोबारा सुनवाई किए जाने के फैसले पर विरोध नहीं किया। हाई कोर्ट अब इस मामले में 12 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगा। नीतीश रखते हैं पीएम बनने की सारी योग्यताएं। मुंबई में होने वाले विपक्षी एकता की तीसरी बैठक से पहले जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी का सोमवार को बड़ा बयान सामने आया है। केसी त्यागी ने सीएम नीतीश कुमार का नाम लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लिए भी और संयोजक के लिए भी बहुत सारी योग्यता रखते हैं जो होनी चाहिए। 16 साल तक बिहार के वे मुख्यमंत्री रहे। आपातकाल में 19 महीने जेल में रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में 6 महत्वपूर्ण विभागों के केंद्रीय मंत्री रहे हैं। लेकिन इन सब पदों से ऊपर हमारे लिए 2024 का चुनाव है। ना हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, ना संयोजक पद के हैं। सम्राट चौधरी के ज्ञान पर महागठबंधन का पारा हाई। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पटना में रविवार 27 अगस्त को तुलसी के राम कार्यक्रम में देश की आज़ादी पर विवादित बयान देकर सम्राट चौधरी ने बिहार की राजनीतिक गलियारे में बवाल मचा दिया है। सम्राट ने कहा है कि उनका मानना है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के बाद 1977 में गठित सरकार से ही सही मायनों में देश को आज़ादी मिली है। इस बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि यह लोग देश के इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग इधर की बात करते हैं, मुद्दे की कोई बात नहीं करते हैं। इसलिए इन सब बयानों का कोई मायने नहीं है और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जेडीयू ने किया समर्थन। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। उनके बयान पर अब बिहार में भी बयानबाजी तेज हो गई है। जेडीयू ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन किया है तो वहीं आरजेडी का अलग स्टैंड है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि उन्होंने किस संदर्भ में क्या बयान दिया है यह वही जाने। हम लोग एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। सभी लोगों में आपसी भाईचारा है। प्रेम से मिलजुल कर साथ में इस देश में लोग रहते हैं। यही इस देश की खूबसूरती है। दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री पर होगी रोक। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 9-10 सितंबर के बीच नवनिर्मित भारत मंडपम सम्मेलन स्थल में G20 बैठक का आयोजन किया जाएगा। सुरक्षा को लेकर कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं। इसमें यातायात में बदलाव अहम है। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस की ओर से पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है। 8 सितंबर से ही यातायात पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। नई दिल्ली में पड़ने वाले दफ्तर, मॉल, रेस्टोरेंट और बाजार बंद रहेंगे और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी बंद रहेगा। हालांकि उन लोगों के आने जाने पर रोक नहीं रहेगी जो नई दिल्ली के निवासी हैं, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें पास की जरूरत पड़ेगी। टीचर भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थियों ने बीजेपी ऑफिस घेरा। शिक्षा विभाग में पोस्टिंग के लिए शिक्षक वर्ग
3 के चयनित 882 अभ्यर्थी बीते 15 दिन से राजधानी भोपाल में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह अभ्यर्थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने की जिद कर रहे हैं। बीते दिनों में अभ्यर्थी सीएम हाउस जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें पहले ही रोक दिया था। सोमवार को चयनित अभ्यर्थियों ने राजधानी भोपाल में स्थित बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। बीजेपी दफ्तर के सामने ही बैठ गए। अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देख बीजेपी कार्यालय पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने चयनित अभ्यर्थियों को सीएम से मिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ। कोटा में सक्रिय राजनीति में ब्राह्मण समाज ने भरी हुंकार। राजस्थान के कोटा में ब्राह्मणों का महाकुंभ आयोजित किया गया, जिसमें कोटा की धरती से राजनीति में सक्रिय भागीदारी की मांग को लेकर ब्राह्मणों ने हुंकार भरी है। हजारों की संख्या से प्रदेश भर से ब्राह्मण समाज के सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक सहित हजारों लोग कोटा पहुंचे। महाकुंभ के दौरान विभिन्न वक्ताओं ने EWS आरक्षण के तहत अन्य लाभ देने, कोटा मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखने, मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने और मंदिरों में ठाकुर जी के पूजन के लिए ब्राह्मण पुजारी ही रखने संबंधी मांग को उठाया गया। प्रियन सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता। राजस्थान की बेटी प्रियन सेन ने एक बार फिर भारत का नाम रोशन कर दिया है। साल 2022 में मिस राजस्थान 2022 की फर्स्ट रनर अप रह चुकी प्रियन सेन अब मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीत गई हैं। राजस्थान के सीकर की रहने वाली प्रियन सेन अब वियतनाम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। जानकारी के लिए बता दें कि मिस अर्थ इंडिया 2023 कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था, जिसे डिवाइन ब्यूटी के दीपक अग्रवाल ने ऑर्गेनाइज किया था। एडीजी ममता सिंह ने कही ये बड़ी बात। हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद के ब्रजमंडल यात्रा के आह्वान को देखते हुए आज कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। नूंह में चप्पे चप्पे पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान नजर आ रहे हैं। इस दौरान एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह ने नूंह के हालात को लेकर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नूंह का माहौल बिल्कुल ठीक और शांतिपूर्ण है। पुलिस बल की तैनाती जगह जगह पर की गई है, नाकेबंदी की गई है, चेकिंग भी की जा रही है ताकि कोई भी शरारती तत्व वहां आकर सांप्रदायिक माहौल को खराब ना करे। हरियाणवी छोरे ने फिर रचा इतिहास। हरियाणवी छोरे गोल्डन बॉयज नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीत हासिल करते हुए नीरज चोपड़ा ने गोल्ड अपने नाम किया है। पाकिस्तान के अरशद नदीम को हराकर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। नीरज के पदक जीतते ही उनके घर और गांव में खुशी का माहौल हो गया। गांव में लड्डू बांटकर नीरज की जीत की खुशी मनाई गई। 88.17 मीटर भाला फेंककर नीरज विश्व विजेता तो बधाई देने वालों का तांता लग गया। एकावरी जंगल में पुलिस नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला के एकावरी जंगल में जिला पुलिस और CRPF के जवानों की संयुक्त टीम और नक्सलियों के बीच आमना सामना हो गया। दोनों ओर से घंटों फायरिंग होती रही। पुलिस के जवान लगातार नक्सलियों पर भारी पड़ रहे थे। जवानों के भारी पड़ता देख नक्सली भाग खड़े हुए। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस के जवानों ने एक वर्दीधारी नक्सली को मार गिराया है। पुलिस ने मौके से 2 राइफल और नक्सलियों के दैनिक उपयोग के सामान बरामद किए हैं। IMA की हेमंत सोरेन की सरकार को चेतावनी। झारखंड में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू न किए जाने पर प्रदेश के डॉक्टर नाराज हैं। राज्य भर के डॉक्टरों ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और झारखंड हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन के बैनर तले रांची में बैठक की। इसके बाद डॉक्टरों ने सरकार से कहा कि इन दोनों प्रस्तावित कानूनों को जिस तरह लटकाया जा रहा है वह समझ से परे है। अगर सरकार इन्हें लागू करने की दिशा में पहल नहीं करती है तो मजबूरन मेडिकल सेवा ठप करने जैसा आंदोलन करना पड़ सकता है। दिल्ली को मिलेगी 400 इलेक्ट्रिक बसें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 8 से 10 सितंबर के दौरान G20 सम्मेलन होगा। इसके लिए राजधानी में सभी तरह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बीच खबर यह है कि सम्मेलन शुरू होने से पहले दिल्ली को 400 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। इसमें से कुछ का उपयोग DTC बेड़े में शामिल होने से पहले शिखर सम्मेलन के लिए किया जाएगा। दिल्ली परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों ने कहा कि आने वाली इलेक्ट्रिक बसें एक उन्नत तंत्र से लैस होंगी। नई इलेक्ट्रिक बसें अधिक बैटरी क्षमता वाली होंगी, जो लोगों को 2 शिफ्टों में बेहतर सेवाएं प्रदान करेंगी। पूरे ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ठप।
ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल में आई तकनीकी समस्या के कारण कई उड़ानों में देरी हो सकती है, इस बात की चेतावनी जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन की राष्ट्रीय हवाई यातायात सेवाओं ने कहा वह तकनीकी समस्याओं का सामना कर रही है। ऐसे में उड़ानों में देरी हो सकती है। इंजीनियर खराबी ढूंढने और उसे ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ ही यात्रियों से कहा गया है कि इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं। जमानत मिलने के बाद ही इमान मजारी गिरफ्तार। पाकिस्तान में मानवाधिकार वकील इमान जैनब मजारी हाजिर को आज ही देशद्रोह के मामले में जमानत दी गई थी। उन्हें रावलपिंडी की अदियाला जेल से रिहा कर दिया गया था। इसके तुरंत बाद ही आज ही के दिन फिर से किसी अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान में मानवाधिकार वकील इमान जैनब मजारी हाजिर की गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस ने की। उनके खिलाफ देश की राजधानी इस्लामाबाद के बाराकाहू पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज था, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया। इमान मजारी की गिरफ्तारी पर बात करते हुए उनके वकील ने एक बयान में कहा कि पुलिस ने उन्हें उस मामले के बारे में सूचित नहीं किया जिसमें मजारी को गिरफ्तार किया गया था। G20 सम्मेलन में कनाडा होगा शामिल। भारत में आगामी 9 और 10 सितंबर को होने वाली G20 सम्मेलन में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हिस्सा लेंगे। इस बात की पुष्टि जस्टिन ट्रूडो ने की है। हालांकि इस दौरान वो G20 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को शामिल न किए जाने पर निराशा व्यक्त की है। हाल ही में जस्टिन ट्रूडो और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई, जिसका वीडियो व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया था। अमेरिका में श्वेत वर्चस्व के लिए कोई जगह नहीं। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन गोलीबारी से जुड़ी खबरें देखने को मिल जाती हैं। ताज़ा मामला अमेरिका के फ्लोरिडा का है। यहाँ बीते शनिवार को एक जनरल स्टोर में अश्वेत लोगों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। अब इस घटना पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को एक बयान में कहा कि हमें स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि अमेरिका में श्वेत वर्चस्व का कोई स्थान नहीं है। लगातार तीसरी बार आई मून मिशन में रुकावट। भारत के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद दुनिया भर के देश छटपटा रहे हैं, मानो चांद पर पहुंचने की होड़ मची हुई है। इसी कड़ी में जापान भी चांद फतेह करने की कोशिश में लगा हुआ था। हालांकि जापान के लिए राह आसान नहीं लग रही। दरअसल जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी को सोमवार को तीसरी बार झटका लगा, जब उसे खराब मौसम के कारण चांद से जुड़े अपने एक मिशन की लॉन्चिंग को निरस्त करना पड़ा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।